Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am Khajan Matulia, data scientist at PGI Robotics. So welcome back to my YouTube channel again. I hope you all are doing great. चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज हम पढ़ने वाले फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो हमने एक यूज़र डिफाइन फंक्शन को नहीं पढ़ा था। बेसिकली हमने जो बिल्ट इन फंक्शंस है, बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंट या डेफ, इस टाइप के जो फंक्शंस पढ़े थे वो बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस से होते हैं। ठीक है, हमने उनको पढ़ा था, बट हमने यूज़र डिफाइन फंक्शंस को नहीं पढ़ा था। अब हम यूज़र डिफाइन फंक्शंस को क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और यूज़र डिफाइन फंक्शन आखिर होते क्या है। सबसे पहले बात, फंक्शन क्या है। फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझें तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, अब फंक्शन क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं एडिशन का, एंड वी नीड टू डू एडिशन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या होगा कि बार बार हमको एडिशन का कोड लिखना पड़ेगा। अब रादर देन डूइंग कि मल्टीपल टाइम्स एडिशन, अभी एडिशन तो थोड़ा सा कोड है, बट फॉर एग्जांपल वी हैव टू डू कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, जिसके लिए हमको 50 लाइन या 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे रादर देन यूजिंग दिस कि हम उसी कोड को दोबारा लिखें इतना पूरा, तो हम क्या करते हैं, उस कोड को एक पर्टिकुलर ब्लॉक में लिख देते हैं ताकि हम उस ब्लॉक को कॉल कराएं और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए सिंपली। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस बात को, देखते हैं, समझते हैं। नाउ सबसे पहले आता है व्हाट आर द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, मैंने बोला था रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड्स हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, थिंक एज अ मिनी प्रोग्राम्स, इनको एज अ भी कंसिडर कर सकते हैं मिनी प्रोग्राम। हमारे पास प्रोग्राम है, ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमने कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया तो सिंपली हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही ब्लॉक में कर दे रहे थे। बट अब रादर देन डूइंग दिस, हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को ब्रेक कर देंगे मल्टीपल ब्लॉक्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एडिशन का ब्लॉक बना दिया है, सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीपल। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉल करेंगे इनको, यानी बुलाएंगे, यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अभी बहुत सारे कुछ एक दो क्लासेज यूज करी हैं। ठीक है, एक दो मतलब बेसिकली हमने एक दो फंक्शंस यूज करे हैं, अपने वो फ्रॉम करके यूज करा है। काइंड ऑफ दिस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स को। ठीक है, नाउ तो अब बात क्या करते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, नाउ व्हाई टू यूज फंक्शंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर व्हाई टू यूज फंक्शंस। आई एम ऑलरेडी सो व्हाई टू यूज फंक्शंस। बात आती है, प्रॉब्लम आती है कि व्हाई टू यूज फंक्शंस। सर फंक्शंस यूज क्यों करने, जब हमारा काम एडिशन का हो रहा है इसमें, तो हमें फंक्शन क्यों बनाने। सिंपल बात, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या कहता है, अब हम एक कोड को मल्टीपल टाइम्स लिख के यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक कोड को लिख के मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, यानी हम ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। व्हाट इज ड्राई, सूखा नहीं है। ड्राई इज फॉर डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, यानी हम जितना छोटा से छोटा कोड लिख सकते हैं हम उतना ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉज है फंक्शन बनाने का ये। सेकेंड कॉज इज दिस मॉड्यूलरिटी। हम क्या करते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है सर फायदा, इससे ये फायदा होता है बेसिकली जब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। बेसिकली हम प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या फिर क्या होता है कि बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट अगर हम छोटा प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे एरर आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ठीक है, नाउ रीडेबिलिटी फॉर प्रोग्रामर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ प्रोग्रामर। ठीक है, एंड मैंने एक कोड बनाया, फॉर एग्जाम्पल एडिशन का ही कोड ले रहा हूँ बार बार, कैलकुलेटर का। ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम सबसे पहले जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में कैलकुलेटर ही बनाएंगे। ठीक है, जनरल कैलकुलेटर टाइप्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ रीडेबिलिटी कैसे। अब मैंने एक बार एक में लिख दिया सब कुछ, तो घिचड़ पिचड़ समझ नहीं आएगी। रादर देन मेरे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस ब्लॉक फॉर एडिशन, दिस ब्लॉक फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस ब्लॉक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो अगर मुझे पता चला कि मेरे इस एडिशन ब्लॉक में एरर आ रही है, तो अब मेरे को समझ में आ रहा है ना, रीडेबिलिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, दिस इज द थिंग।
ठीक है, कि हम क्यों बना रहे। नाउ गेटिंग बैक टू द सिंपल फंक्शन। अब मैंने ये फंक्शन की जो थ्योरी वोरी तो बता दी कि एनालॉगी कैसे बनता है, आखिर बनाते कैसे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो सिंपल, जैसे हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ, जैसे इफ़ यूज़ करते थे इफ़ लिख देते थे, फॉर लूप यूज़ करते थे फॉर लिखते थे। तो इसी तरह से अगर हमें फंक्शन बनाने तो हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, बेसिकली डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। डेफ कीवर्ड के बाद जो फंक्शन बनाना है उसका नेम लिखेंगे, नेम ऑफ फंक्शन, और उसमें आर्ग्यूमेंट दे देंगे। सर आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया। लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाया। फॉर एग्जांपल डेफ लिखा, नाम नेम, उसका नाम लिखेंगे। नेम क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जांपल एडिशन लिखा तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल डेफ ऐड। नाउ पैरामीटर्स, अब मुझे क्या चीज़ें इस फंक्शन को देनी है, इसके अंदर मुझे एडिशन करना है तो मुझे 2 नंबर्स देने पड़ेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल a, b 2 वेरिएबल्स ले लिए, सेम वेरिएबल वाला सिंपल वेरिएबल कैसे बनाते हैं रूल्स, रेफर माय ओल्ड वीडियो, ठीक है। एंड नेम, डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब वेरिएबल्स के नेम जो रखते हैं इस टाइप से ही सेम समझ लीजिए। नाउ इंडेंटेशन के लिए हम 2 कोलन लगाते हैं। नाउ जैसे इंडेंट करेंगे हम, ये कोलन लगाएंगे तो क्या होगा, इंडेंट पे आ जाएगा बेसिकली। अब कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ एडिशन में क्या होगा, अब मुझे सिर्फ एडिशन करना है तो मैं एक सी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ फॉर एग्जांपल a + b को, ठीक है। अब ये मेरे को यहीं तो नहीं कर, एक ऑप्शन क्या है मेरे पास, यहीं पे प्रिंट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट सी सिंपल, लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पे प्रिंट करना। मैं चाहता हूँ जहाँ मेरे को ये, मैं यहाँ पे इतनी बार बार प्रिंट नहीं होना, मैं इसको बहुत छोटा रखना चाहता हूँ। तो रादर देन प्रिंटिंग दिस आई विल डू रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न क्या है, रिटर्न कर देंगे हम सी को। कहाँ पे रिटर्न करेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है बेसिकली। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें आ गई है। पहली चीज़ आ गई है पैरामीटर्स, एक कीवर्ड आया पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक कीवर्ड आया रिटर्न क्या होता है। बाकी सब चीज़ें तो फैमिलियर हैं आप, ठीक है। 2 नई चीज़ें हमारे पास आई हैं, तो अब उनको समझते हैं सबसे पहले। नाउ फर्स्ट थिंग इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, पैरामीटर इज नथिंग, सिंपली पैरामीटर्स क्या है, ऐसे वेरिएबल्स जो हम फंक्शन को देते हैं। यानी जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमें ऐसे वेरिएबल की जिनको हमको लगता है फंक्शन के अंदर नीड है तो हम फंक्शन को दे देते हैं उनको, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं पैरामीटर्स। नाउ रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न का मतलब क्या होता है वैसे सिंपल इंग्लिश में? रिटर्न मतलब वापस आना, वापस आना। तो फंक्शन जो अंदर काम करके अपने जो चीज़ रिटर्न वापस ले जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट पे। अब क्या होगा, ये सब तो हुआ, कहीं ना कहीं ये फंक्शन फॉर एग्जांपल ऐड बनाया था तो इस ऐड को मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा 3,5, तभी जाके तो ये आउटपुट देगा। जब मैं प्रिंट लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट के साथ यूज़ कर दिया, प्रिंट ऐड लिखा तो अब क्या होगा, ऐड लिखा। अब जो मैंने ऐड की डेफिनेशन लिखी थी, यानी जहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था वहाँ पे गया ये फंक्शन, वहाँ से देखा a, b को 3,5 मिल गया, ठीक है। अब उसने कह रहा है c में 3 + 5 करा है, 8 हुआ। अब रिटर्न कह रहा है उसको वापस ले जाओ, कह रहा है रिटर्न c मतलब 8 को यहाँ लाया वापस, यहाँ पे अब क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 8 डिस्प्ले हो जाएगा रादर देन कि ऐड a + b, ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज द थिंग हैपन्स, ठीक है। दिस इज लाइक द फंक्शन एक सिंपली वर्क करता है। एक ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था आपके लिए फंक्शंस का, ठीक है। नाउ एक काम करो, आप लोग को एक टास्क देते हैं। अभी तक एडिशन कैसे कर रहे थे हम, ठीक है, क्या कर रहे थे हम, a = इनपुट int इनपुट करके कर रहे थे, a इनपुट करा रहे थे, b इनपुट करा रहे थे, यहाँ तक सेम चीज़ें करो। नाउ रादर देन डूइंग दिस की c = a + b, डू वन थिंग। ये तो एक छोटा सा टास्क है, फंक्शन से फैमिलियर कराने का तरीका है। डू वन थिंग, डू क्रिएट अ फंक्शन डेफ ऐड। अब मैंने बोला इसको अब ऐड है तो मुझे क्या क्या ऐड, मतलब 2 वेरिएबल्स को ऐड करा रहा हूँ, तो फिलहाल a, b कोलन एंड रिटर्न, डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ। देखो ऐसा भी कर सकता हूँ, a + b को रिटर्न कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। नाउ अब ये जब बना दिया, अब मैं यहाँ पे c की जगह a + b नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट करता हूँ, प्रिंट द सम ऑफ a एंड b इज करके, द सम ऑफ a एंड b इज करके क्या लिख देता हूँ, अब कॉल करा रहा हूँ फंक्शन को, तो ऐड a, b,
ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिंपली द सम ऑफ 3 + 5 इज 8 लिखेगा, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ अब इसके एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे एक एक करके। अभी क्या हम और भी तरीके से आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, क्या हम आर्ग्यूमेंट नहीं दे के भी काम चला सकते हैं, या कैसे कैसे, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ फंक्शंस कि यू हैव टू नो द टर्मिनोलॉजी लाइक डेफ क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हम पास कराते हैं, क्या पैरामीटर्स 0 भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कैसे, लेट विल नो। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न काम क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, बेसिकली चीज़ों को वापस ले आता है, सिंपली इतना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ दीज फंक्शंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।